अच्छा दोस्तों, केएल राहुल के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगा। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे जैसा हमरा कोनो नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विप्स और आप देख रहे हैं विप्सी वर्ल्ड। आप अब ये मैच दोस्तों अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं बल्कि केएल राहुल वर्सेस इंग्लैंड हो चुका है। वैसे तो हमें अब जीतने के लिए सिर्फ 135 रन चाहिए, लेकिन मॉर्निंग सेशन, नई गेंद और चार्ज हो चुके इंग्लिश बॉलर्स के सामने फिलहाल एडवांटेज इंग्लैंड के पास ही है। और सही मायने में अगर इस मैच को कोई बचा सकता है तो वो है सुनील शेट्टी के दामाद केएल राहुल। राहुल भाई, पूरा देश बचाओ बचाओ पुकार रहा है आपसे। पूरा देश कह रहा है कि लॉर्ड्स टेस्ट के लॉर्ड बन जाओ। पूरा देश कह रहा है कि आप क्रिकेट पर फोकस करो, गोयनका जी को हम देख लेंगे। गजब बेइज्जती है, पर जो है यही है। वरना आप सोचो, इतना माहौल जो शुभमन गिल ने अंग्रेज से लड़कर बनाया है, उस सारे माहौल में हमारा मखौल उड़ जाएगा। परसों जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था, तब इंग्लैंड वाले आखिर के 3 ओवर नहीं खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टाइम वेस्ट करके सिर्फ 1 ओवर होने दिया। इस बीच शुभमन गिल और बाकी इंडियन क्रिकेट टीम से क्रॉली की छोटी मोटी बहस भी हो गई, क्योंकि गिल क्लियरली इंग्लैंड का दोगलापन समझ रहे थे। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के बॉलिंग कोच टीम सऊदी ने तो उल्टा गिल पर ही ब्लेड डाल दिया। खोपड़ी तोड़ सालेगा। टीम सऊदी ने कहा कि गिल खुद टेस्ट के दूसरे दिन पिच के बीच में मसाज करने का जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे थे। टीम सऊदी भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप न्यूजीलैंड होकर इंग्लैंडियों वाली हरकत मत करो। गिल चोट लगी थी, वो उसका इलाज करवा रहे थे। इंग्लैंड वालों से डर के उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। खैर, सऊदी के बयान से यह साफ हो गया है कि इस सीरीज में अब जान आ चुकी है और चौथा दिन बहुत मजेदार होने वाला है। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ, सबकी नजरें क्रॉली पर थी, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने ही अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया था और फिल्म फेयर अवार्ड जीतना चाहते थे। तीसरे दिन वाली इंटेंसिटी भारतीय टीम चौथे दिन भी लेकर आई और इसी इंटेंसिटी में सबसे पहले बेन डकेट का विकेट लिया डीएसपी सिराज ने। हालांकि इस विकेट का सेलिब्रेशन थोड़ा सा डीएसपी साहब को महंगा पड़ेगा और उनका चालान कट सकता था। तो उसकी सेलिब्रेशन करते वक्त उन्होंने बेन डकेट को, अगर आपका ध्यान होगा तो, कंधा लग गया था। लेकिन डीएसपी सिराज को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पोप की तोप से बारूद भी निकाल दिया और अचानक से टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में टॉप पर पहुंच गई। क्रॉली का विकेट नीतीश कुमार रेड्डी के पास गया और हैरी ब्रूक जो जरूरत से ज्यादा उड़ रहे थे, उनके पंख आकाशदीप ने कतर दिए। लंच तक आते आते इंग्लैंड के 4 विकेट पर 98 पर जा चुके थे। लेकिन इंग्लैंड को इस मुसीबत से निकालने के लिए सबसे काबिल बल्लेबाज जो रूट और बेन स्टोक्स अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और एक बढ़िया पार्टनरशिप लड़ रहे थे। अगर दूसरे सेशन में इन दोनों के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाती तो आप यकीन मानिए इंडिया और बड़ी मुश्किल में होता। और अभी भी हमारी फिर भी जीत के सपने देख रहे थे हम। तब तो हम तकिए में मुंह ढक कर सो रहे होते। लेकिन दूसरे इनिंग में इंग्लैंड को ऑल आउट करने में सबसे बड़ा योगदान वॉशिंगटन सुंदर का रहा। अब वॉशिंगटन सुंदर की ज्यादा बात होती नहीं है, सुनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आखिर दिन का मैच बचा है और सबको उसी का टेंशन है। लेकिन इस बीच यह मत भूलिएगा कि वॉशिंगटन सुंदर ने दूसरे सेशन में 3 बेहतरीन विकेट लिए, जिसमें बेन स्टोक्स कैप्टन, जो रूट बड़ा प्लेयर और जेमी स्मिथ इन फॉर्म प्लेयर था। थोड़ी मदद जसप्रीत बुमराह से मिली और आखिरी विकेट वापस सुंदर ने अपने 4 विकेट पूरे किए और इंग्लैंड 192 बनाकर ऑल आउट हो गई। यानी इंडिया को अब चाहिए 193 लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के लिए। कई लोगों ने यहाँ पर खुशी मनाना शुरू कर दी थी कि भाई अब तो ये टेस्ट मैच अपनी झोली में आ चुका है। लेकिन असली क्रिकेट फैंस तो मतलब ये बात जानते थे कि ये चेस बहुत ट्रिकी होने वाला है। और अब आपको पता है कि इतनी ट्रिकी चेज है, उसके बाद भी अगर आप यशस्वी जायसवाल जिस शॉट पर आउट हुए वो देखेंगे ना, तो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को एक ओपनिंग विकेट दे दिया, जिसके बाद इंग्लैंड पीछे करुण नायर को भी लेकर चली गई। और इस सीरीज में भारत के बेस्ट बल्लेबाज गिल भी चौथी इनिंग का प्रेशर झेल नहीं पाए। 3 विकेट गिरा दिए थे, फिर आकाशदीप को नाइट वॉचमैन बनाकर भेज दिया गया। आखिरी आधे घंटे में माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया। आकाशदीप के हर डिफेंस वाले शॉट को ग्राउंड में हर इंडियन क्रिकेट फैंस चेयर कर रहे थे। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरी कुछ पलों में राहुल ने इतने ज्यादा स्ट्राइक आकाशदीप को क्यों दी। यह हो सकता है कि राहुल अपना विकेट बचाए रखना चाहते हो, लेकिन जिस तकनीक से राहुल बैटिंग कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कल उनको कोई आउट कर पाता। लास्ट के 2-3 ओवर में ज्यादातर गेंद आकाशदीप ने ही खेली और आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स एक बॉल पर उनको बोल्ड कर दिए, जिसकी वजह से दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंडिया का स्कोर 58 फॉर 4 था।
अब मामला ऐसा है कि इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 6 विकेट और इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 135 रन। बहुत मजेदार लास्ट डे होने वाला है। क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? कल के मैच के इंटरव्यू में वॉशिंगटन सुंदर ने ये जो अनाउंस कर दिया है कि इंग्लैंड ये मैच लंच के बाद जीत रहा है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि रिजल्ट का वीडियो कल सुबह इस चैनल पर तो आ ही जाएगा। फिलहाल हम जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।